हेलो गाइस, ऑल ऑफ यू वेलकम टू द अनदर वीडियोस। और आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यूज़ के एक छोटे से क्वेश्चंस के बारे में। और क्वेश्चंस है स्वैपिंग टू नंबर्स। तो आप लोग बहुत सारे ऐसे हैं कि दो नंबर को स्वैप करने के लिए जानते होंगे, लेकिन ये वाला जो वीडियो है इसमें से कुछ अलग तरीके से दो नंबर को हम स्वैप कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है कि आप तीसरा वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं। आखिर सबसे पहले समझते हैं कि स्वैप का मतलब क्या होता है। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है? स्वैपिंग का मतलब ये होता है कि आपका अगर ए में कुछ वेरिएबल स्टोर है और बी में कुछ वेरिएबल स्टोर है, तो ए का वेरिएबल जो ए वेरिएबल में जो आपका वैल्यू स्टोर है वो बी में आ जाना चाहिए, और जो बी वेरिएबल में आपका डेटा स्टोर है या एलिमेंट स्टोर है, जो नंबर स्टोर है, उसको ए में आ जाना चाहिए। तो जो ए में स्टोर है वो बी में आ जाना चाहिए, जो बी में स्टोर है वो ए में आ जाना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल इन जावा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और बहुत ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि नहीं नहीं कर पाते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको बात करते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक छोटा सा फॉर्मूला हमने यूज किया हुआ है, जो कि तीसरा वेरिएबल हम यूज नहीं कर रहे हैं और हम दो वैल्यू को स्वैप कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आप लोगों ने शायद ही पहले पढ़ा होगा कि जैसे कि आप लोग सिंपली क्या करते थे कि इंट लेने के बाद आप क्या किए, एक वेरिएबल टेम्प वेरिएबल यूज कर लिए, सॉरी टेम्प वेरिएबल यूज कर लिए। उसके अंदर क्या किए, ए को स्टोर कर दिए। ए को स्टोर करने के बाद ए के अंदर क्या किया आप, फिर बी को स्टोर कर दिए। फिर बी के बाद क्या किए, बी को फिर टेम्प में स्टोर कर दिए। तो इस तरह से आप लोगों ने स्वैपिंग करता होगा, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ नए तरीके से आपका नंबर को स्वैप करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला को यूज करके हम क्या करेंगे कि दो नंबर को सिंपली स्वैप कर सकते हैं, बहुत ही इजी से स्वैप कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है। फॉर्मूला दिया हुआ है कि a प्लस बी है। तो आपको सबसे पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ए इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू 10 दिया हुआ है। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, ए इक्वल टू 10, फिर प्लस, फिर क्या है, ए प्लस बी आपका। तो बी आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो इस बी ए प्लस बी कर देते हैं। तो 10 प्लस 20 आपका हो गया 30 हो गया। तो आपका क्या हो गया, ए इक्वल टू 30 हो गया आपका। उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए इसमें से क्या निकालेंगे हम, यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं कि ए निकल गया। ए निकलने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, बी सॉल्व करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बी इक्वल टू ए माइनस बी है। क्या है, बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो आइए यहाँ पे हम लोग बी निकालते हैं। बी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ए आपका क्या आया हुआ है, ए आपका आया हुआ है 10, सॉरी ए आपका आया हुआ है 30। तो आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं ए माइनस बी है, तो ए आपका यहाँ पे 30 हो जाएगा। 30 माइनस, फिर आपका बी क्या दिया हुआ है, बी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं आप बी क्या आपका दिया हुआ है 20। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 10। तो आपका क्या आ गया, आपका आंसर आ जाएगा 10। तो आप यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि बी आपका कितना आ गया, 10 आ गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमको ए चाहिए, फिर से हमको ए चाहिए, फिर से अगर ये चाहिए। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप इसको आप जान गए, अगर ये फॉर्मूला को अगर आप सॉल्व कर पाए, तो आप इजीली ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे ए, फिर से हमको ए सॉल्व करना है। तो ए इक्वल टू इस बार फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी है। यहाँ आपका ए का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी था, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो जाता है कि ए माइनस बी है। तो ए माइनस बी है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ए आपका यहाँ पे क्या आया हुआ है, ए आपका यहाँ पे 30 है। तो आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं 30 माइनस, फिर बी आपका ए माइनस बी दिया, फिर बी आपका यहाँ पे क्या है, बी आपका 10 है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपली 30 माइनस 10। तो आपका क्या आ गया, 20 आ गया। 20 आ गया, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, ए इक्वल टू 20। आप लोग देख सकते हैं ए आपका यहाँ पे, बी आपका आ गया 10 और ए आपका आ गया 20।
तो आप लोग देख सकते हैं ए में आपका क्या स्टोर था, 10 स्टोर था। तो आपका जो हम पहले बताए थे कि स्वैप का मतलब क्या होता है कि जो ए में स्टोर है वो बी में आ जाना चाहिए, जो बी में स्टोर है वो ए में आ जाना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं ए में क्या था, पहले 10 था, तो आपका यहाँ पे ए में क्या आ गया है, 20 आ गया है। बी में आपका क्या था, 20 था, तो और यहाँ पे आपका क्या आ गया, बी में आपका क्या आ गया, 10 आ गया। चलिए सबसे पहले इसको रन करते हैं और रन करके इसको देखते हैं। देखिए रन करने के बाद आपका यहाँ पे क्या आ गया, बिफोर स्वैपिंग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिफोर स्वैपिंग, जब स्वैप नहीं किए हुए थे तो आपका ओरिजिनल वैल्यू क्या था, ए इक्वल टू 10 था, बी इक्वल टू क्या था, 20 था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ए इक्वल टू क्या था, 10 था, बी इक्वल टू 20 था। बिफोर स्वैपिंग, स्वैपिंग नहीं किए थे तब आपका वैल्यू ए में 10 था, बी में 20 था। आफ्टर स्वैपिंग, जब स्वैप कर लिए उसके बाद, जब स्वैप कर लिए या ये फॉर्मूला यूज कर लिए, फॉर्मूला यूज करके जब स्वैप कर लिए, स्वैप करने के बाद आपका क्या आ गया, ए का बी का वैल्यू क्या आ गया, ये बी का 20 है, तो आपका किस में आ गया, ए में आके स्टोर हो गया। और आपका जो ए का वैल्यू है 10 वो आपका बी में आके स्टोर हो गया। सो आप लोग इजिली इस तरह से आप बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरव्यू में भी बैठेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में आप नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।